जिले की नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल और सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ संजय कम्युनिटी हॉल में ग्रहण की। 11:15 पर नवगठित जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने मंच पर पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण किया। जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने जिला पंचायत अध्यक्ष को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रश्मि पटेल द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद अतिथियों द्वारा बुके देकर बधाई दी गई। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ने जिला पंचायत सदर को शपथ दिलाई। इस दौरान सांसद संतोष गंगवार, विधायक बहुरनल मौर्य, प्रोफेसर श्याम बिहारीलाल डीसी वर्मा, पूर्व महापौर सुभाष पटेल, पूर्व महापौर सुप्रिया एरन, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संजय सिंह आदि मौजूद रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें विश्वास है कि जिला पंचायत अच्छे ढंग से काम करेगी। और आज शुरुआत पहला दिन है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिला पंचायत के प्रति प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों की बराबर की रुचि है कि कैसे और अच्छे ढंग से जिला पंचायत को आगे बढ़ाया जाए। थाना बारादरी पुलिस ने विगत में कथित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने एवं शारिक पुत्र शाबिर निवासी रोहिटोला थाना बारादरी बरेली नामक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने, इसी क्रम में बाद में कथित रूप से उक्त शारिक नामक व्यक्ति के ऊपर गोली चलाने के संबंध में थाना बारादरी में दिनांक 23 जून 2021 एवं 28 जून 2021 को मुकदमा दर्ज किया गया था। क्या मामला है, किस तरह से पूरा षड्यंत्र किया गया था? थाना बारादरी पर दो अलग अलग दिनांकों में शारिक नाम के व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति है कासिफ सकलैनी, इनके ऊपर दो अलग अलग मुकदमे लिखवाए गए। जिसमें पहला मुकदमा था एक आईटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था कि उस फेसबुक आईडी से इनको एक पार्टी विशेष से जुड़े होने के कारण धमकी मिल रही है और लोग उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा मुकदमा इनके ऊपर 307 का इनके ऊपर हमला किया गया गोली चलाने को लेकर, जिसमें वादी के द्वारा 307 का मुकदमा फिर से जो इसमें कासिफ सकलैनी है उनके ऊपर दर्ज किया गया। संपूर्ण घटनाक्रम की जब जांच की गई तो पाया गया कि जो इन दोनों मुकदमों का वादी है और जिनके ऊपर ये मुकदमा प्रतिवादी के ऊपर लिखाया गया है, तो प्रतिवादी की बहन के द्वारा इनके ऊपर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पूर्व में पंजीकृत कराया गया था, जिसमें इनके जो भाई हैं वो जेल गए थे और जो मामला है वो न्यायालय में विचाराधीन है। इस वजह से प्रतिवादी पक्ष को फंसाने के लिए इनके द्वारा एक फर्जी फेसबुक आईडी क्रिएट की गई और उस फर्जी फेसबुक आईडी को क्रिएट करने के लिए इनके द्वारा जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन और सिम जो है वो चुराया गया और उस फ़ोन के द्वारा इसमें फेसबुक आईडी जनरेट की गई और उस आईडी के द्वारा फिर इनके ऊपर ही टिप्पणी कराई गई। इसी तरह से एक सिम से इनके द्वारा धमकी अपने ऊपर दिलवाई गई और संपूर्ण प्रकरण में पाया गया कि एक षड्यंत्र के तहत प्रतिवादी गणों को फंसाने के लिए इनके द्वारा दोनों ही मुकदमे लिखवाए गए और पुलिस की छानबीन में ये दोनों ही घटनाएं असत्य पाई गई हैं और जो ये इन दोनों ही मुकदमों का जो वादी है उसको ही इस योजना को षड्यंत्र कारित कराने के लिए जेल भेजा जा रहा है। जो इन्होंने गोली कहा था कि मेरे गोली मारी है, उसमें क्या निकला जांच में? इनके द्वारा जब ये रात को मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो इनके द्वारा बताया गया कि जो सकलैनी है उनके द्वारा इनके ऊपर फायर करवाया गया और इनको जान से मारने की नीयत से इनकी हत्या कराने की जो साजिश थी। संपूर्ण घटना में जब पुलिस के द्वारा छानबीन की गई तो वहाँ पाया गया कि वहाँ कोई गोली नहीं चली थी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर भी इसमें जो घटना है वो असत्य पाई गई। जो इसने निशान बनाया था कि चाकू से अपने आप खुद बनाया था चोट का? जब डॉक्टरी रिपोर्ट जब डॉक्टरी परीक्षण हुआ तो उसमें पाया गया कि जो इंजरी है वो फायर आर्म इंजरी नहीं है, जबकि जब वरन ये एक सामान्य चोट है। कितने लोगों को जेल भेजा जा रहा है इसमें कुल मिलाकर 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इस व्यक्ति का साथ देने वाले जो अन्य 5 लोग हैं जिन्होंने फर्जी फेसबुक आईडी क्रिएट की या इनको फ़ोन से धमकी दी या फिर जो सिम और मोबाइल फ़ोन चुराने में इनकी मदद की, वो सभी को जो षड्यंत्र का जो हिस्सा थे उन सभी को जेल भेजा जा रहा है। ईद उल अजहा के मौके पर प्रदेश में सुरक्षा व सफाई आदि व्यवस्थाओं के संबंध में ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार 21 या 22 जुलाई से 3 दिन तक मनाया जाएगा। इस संबंध में दरगाह आला हजरत का संगठन ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी RAC पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आज जिलाधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचा। प्रदेश सरकार को और पुलिस प्रशासन को ये आगाह किया है, आने वाली तारीख 21 या 22 जुलाई को हमारा एक बड़ा त्यौहार जो कुर्बानी यानी बकरीद के नाम पर, ईद उल अजहा के नाम पर मनाया जाता है। उसमें हम जो है जानवरों की कुर्बानी देते हैं और इस मौके पे लोग जो हैं गरीब जो हैं वो बाज़ार में अपने जानवर पालते हैं, साल 2 साल से पालते हैं, फिर उनको बेचने आते हैं। आशंका ये रहती है कई साल से हालात नाजुक चल रहे हैं कि कहीं उन जानवरों को लेकर कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, उनके जानवर ना छीने जाएँ, उनके साथ जो है
व्यवस्था बनी रहे, उन गरीबों का भी ख्याल रखा जाए। और फिर जहाँ हमारी कुर्बानियाँ होती हैं, जो मैदान रहते हैं, वहाँ पुलिस प्रशासन अपनी नज़र रखे। ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के तमाम पदाधिकारी ये जो पैगाम लेके आए हैं दरगाह आला हज़रत हुज़ूर अदनान साहब क़िबला की जानिब से, वो ये है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के बाज़ार जो जानवरों के नाम पे सजते हैं उनमें खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनके साथ मारपीट नहीं होना चाहिए। जानवरों की ख़रीद फरोख्त जो है अच्छे तरीके से हो जाए, ताकि जो गरीब गुरबा लोग हैं जो अपने जानवर बड़े करते हैं, पालते हैं, उनके साथ कोई अनहोनी ना हो। इसलिए हम अवगत कराने आए हैं। नमाज ईद उल अज़हा जब हम अदा करेंगे उसके लिए अच्छे इंतज़ाम रहें। और आखिरी बात यह है कि इस मौके पर जो है साफ़ सफाई का प्रशासन और शासन जो है अच्छे तरीके से नगर निगम ख्याल रखे। कहीं ऐसा ना हो कि गलियां जो हैं भरी रहें। बरसात का मौसम है और इस मौसम में गलियों में पानी भर जाता है, नमाजी नमाज़ पढ़ने जाएंगे, गंदगी होगी, नमाज ख़राब हो जाएगी, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तब ये हमने गुजारिश की है ज़िलाधिकारी महोदय से और शासन से, प्रशासन से, दोनों से। मंदिर के पुजारी को दबंगों ने बुरी तरह मारा पीटा। पुजारी द्वारा थाने पर शिकायत करने पर भी दबंगों का कुछ नहीं हुआ, उल्टा थाने पर शिकायत करने गए पुजारी को ही थाने पर बैठा लिया है। यह है नवाबगंज पुलिस की कार्यशैली। अच्छा गुरुजी, क्या मामला है? किसने मारा तुम्हें? और रात को 1 बजे तक यहाँ कीर्तन हुआ था। अच्छा, ये गांव कौन सा है? ये सब गोटिया पड़ती है और भोलापुर लाभी खेड़ा। अच्छा। बद्री प्रसाद मार्ग पड़ता है। अच्छा, थाना कौन सा पड़ता है? थाना नवाबगंज। अच्छा। आपका क्या नाम है? जी चंदू दास। अच्छा। तो आप इस मंदिर में क्या है? सर मैं संत चंदू दास सेवा मालिक यहाँ पे इस समय सेवा कर रहा हूँ काफ़ी समय से। इसकी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, मामला क्या है बताओ? संत हूँ सर चंदू दास, यहाँ की पूजा पाठ का सारा कार्य मेरा ही होता है। अच्छा, किसने मारा आपके लिए? सर रात को यहाँ पे मैं 2:30 बजे तक कीर्तन हुआ। मैं सवेरे लट्टन एक मेरे सेवादार रहता है यहाँ, वो चाय बना रहा था और मैं लेट ऊपर नहा के और साहब चौकी पे लेट गया था यहाँ, जहाँ पे विजेंदर पुत्र लाखन और उसका पुत्र 3-4 थे साहब, और उसके बच्चों सहित डंडा लेके आए। थाना क्षेत्र अलीगंज के ग्राम नकटपुर के बागेश पुत्र रूम सिंह व उमेश पुत्र सियाराम ने थाना अलीगंज में शिकायत पत्र दिया। उसमें गांव राजपुर कला के नूरी टैडर्स मैसर सफ़ी मोहम्मद शफी हाजी पर नकली सीमेंट देने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मकान बनाने की सामग्री नूरी टेंडन से ली, उसी सीमेंट से 5 कमरे का निर्माण कराया और उसी पर लिंटर डलवाया। उसके दूसरे दिन लिंटर में दरार पड़ गई। क्या लेके आए थे उनसे? सीमेंट सरिया ये सभी सामान लेके आए थे लेंटर का। फिर मैंने सीमेंट लोकल दे दिया। शिकायत की थी उनसे? हाँ जी। फिर क्या बोले वो तो लड़ाई झगड़े में बातचीत की तो दोबारा उतारते मारपीट को उतारू थे? हाँ, मारपीट। दिखाना खोल के कौन से कैसे गया?